जेफ बेजोस का नाम आपने सुना ही होगा। 63 साल का खूसट हो चुका है, दोबारा शादी कर रहा है और शादी के लिए वो गया हुआ वेनिस अपनी बीवी के साथ। 3 दिन का जश्न है जिसका वेनिस के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। उनका कहना कि ये ओवर टूरिज्म से हम पहले ही बहुत प्रभावित हैं, ऊपर से ये आ गया मरदूत, इसकी शादी का रिसेप्शन 90 प्राइवेट जेट लेकर आ गया है। हालांकि गेस्ट 200 ही हैं, लेकिन वो सारे गेस्ट ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा उड़ाने वाले हैं, और पूरे वेनिस की व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया। इसके लोग बेजोस का विरोध कर रहे हैं। हुआ ये था कि वेनिस के 5 सबसे बड़े लग्जरी होटल को जेफ बेजोस ने बुक किया था। उसकी और उसकी बीवी अमन की शादी का जो कार्यक्रम है 5 बड़े होटलों में होना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही 26 लाख की आबादी वाले वेनिस में 3 करोड़, जी हाँ, 26 लाख की आबादी और 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में जेफ बेजोस की शादी का लफड़ा हम क्यों पालें। सारी व्यवस्था चौपट हो गई है, नहरें बंद कर दी गई है, एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, क्योंकि सब जगह वीवीआईपी का मूवमेंट हो रहा है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि उदयपुर में होता है। जब उदयपुर में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी तो उदयपुर के लोगों ने इस परेशानी को झेला है, इसलिए वो समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती। और ये जेफ बेजोस है जो उदयपुर जैसा बनाना चाहता है वेनिस को, इसी का विरोध कर रहे हैं लोग। रियाल्टो ब्रिज और सेन जियो बेलिसिका पर पोस्टर लगे हैं, लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं और विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेफ बेजोस की शादी में फिजूल खर्ची भी बहुत हो रही है। 8 करोड़ रुपए के तो केवल फूल ही लग रहे हैं। वेडिंग प्लानर ने 26 करोड़ रुपए लिए कि वेडिंग प्लान करने की। 26 करोड़ में तो भारत में पता नहीं कितनी शादियां हो। जो उसकी पत्नी है, वो जो ड्रेस पहनेगी लॉरियल सांचेस, वो ड्रेस 13 करोड़ रुपए की है। ये वैसा ही जैसे हमारे यहाँ एक बड़े सेठ की यहाँ शादी थी और एक बाबा को बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन ऑस्ट्रेलिया गया, बाबा को लेकर आया, फिर शादी अटेंड करने के बाद बाबा को छोड़ने के लिए चार्टर्ड प्लेन वापस ऑस्ट्रेलिया गया और फिर आया। इसी तरह की बर्बादी ये बंदा भी कर रहा है और लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वेनिस एक पर्यटन शहर जरूर है जहां बहुत सारी गतिविधि होती है, वहां जेफ बेजोस की शादी के लिए और कुछ आयोजन के लिए जगह नहीं है, यह लोगों का कहना है। जेफ बेजोस की शादी 3 दिन तक चलने वाली है। पहले आयोजन जिस जगह होना था उसका नाम है कैना रेगियो, लेकिन अब कैना रेगियो से जगह बदलकर ईस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है और वहां एक बहुत पुराना होटल बुक किया गया है। वो होटल की सुरक्षा ऐसी है जैसे किसी किले की होती, क्योंकि वो एक पुराने किले को ही होटल में तब्दील किया गया है। तो जेफ बेजोस डर के मारे उस होटल में चले गए हैं शादी करने के लिए। फिर उन्हें और डर लगा तो एक स्पेशल यार्ड मंगाई गई है जो समंदर में घूमेगी और वहां पर शादी का जश्न चलेगा। दुनिया की महंगी से महंगी शराब वहां परोसी जाएगी। जाहिर है 200 लोगों के लिए अगर इतनी महंगी शादी हो रही है, करीब करीब 400 करोड़ रुपए की, तो पैसा कहाँ खर्च होगा? अय्याशी में, विलासिता में। छोटे से वेनिस में 90 चार्टर प्लेन आए हुए हैं। उन चार्टर प्लेन ने पूरे वेनिस की व्यवस्था, पूरे एयरपोर्ट को जाम कर। आप याद कीजिए प्रियंका चोपड़ा की शादी जब उदयपुर में हुई थी, तो उदयपुर चूंकि भारत का शहर है, बड़ा शहर है, और प्रियंका चोपड़ा भारत की अभिनेत्री हैं, हिंदी की अभिनेत्री हैं मूलतः, उस पर भी लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि प्रियंका चोपड़ा की शादी में जितने लोग आए उन्होंने उदयपुर की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, इसलिए उदयपुर में ऐसी हाई प्रोफाइल शादियां नहीं होनी चाहिए। वैसा ही हाल अब वेनिस का बना दिया है जेफ बेजोस ने, और वहां भी उदयपुर जैसी हालत हो गई।